ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं। वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। अरहम बीज मंत्र का ध्यान आज हम करने जा रहे हैं। अरहम एक बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। अरहम के अंदर अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, अनंत आनंद सब कुछ उसके अंदर समाहित है। हम जब अरहम मंत्र का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर छुपी हुई अर्हताओं का विकास होता है। हमारी जो शक्तियां हैं अंदर, वो शक्तियां जागृत होती है। तो अरहम बीज मंत्र के बारे में हम प्रैक्टिकल क्लास हो जाने के बाद कुछ चर्चा और करेंगे। अभी हम ध्यान की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी ध्यान के लिए तैयार हैं? हाँ, अपने अपने कृपया वीडियो चालू कर लें। ध्यान की पूर्व तैयारी। आसन का चयन करें। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए: सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चारों में से किसी एक आसन को चुन लें जिसमें आप आसानी से बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सको। उस आसन का चयन करें। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी, दोनों हाथों की अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। शेष तीनों अंगुलियां छत की ओर या आसमान की ओर खुली हुई। या फिर वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। दोनों हथेलियों को इस तरह से नाभि के पास गोद में टिका दें। दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। इस मुद्रा का नाम है वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा।
मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र। संपेक्षै अपगमपेणम्। संपेक्षै अपगमपेणम्। संपेक्षै अपगमपेणम्। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। शरीर में इसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल
शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की परीक्षा करें और अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत आज हम ओम बीज मंत्र का ध्यान करने जा अरहम बीज मंत्र का ध्यान करने जा रहे हैं। अरहम बीज मंत्र का ध्यान चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र हृदय के पास, छाती के बीचों बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए सुनहरे रंग का ध्यान, गोल्डन कलर का ध्यान आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र को स्थापित करें या अंकित करें। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट करना है हमें। तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मेरे साथ साथ अरहम बीज मंत्र का उच्चारण। अरहम अरहम
अरहं 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 अरहं। अपने आप को अरहममय अनुभव करते हुए तल्लीनता के साथ अरहं 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 अरहं। अनुभव करें, प्रत्येक उच्चारण के साथ आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है। अरहं 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 अरहं
अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं अरहं। अब अरम का उच्चारण लंबा लेना है। 1 मिनट में 4 या 5 मंत्र ही होगा। लंबा श्वास छोड़ते हुए अरम का उच्चारण करेंगे और वापस लंबा श्वास भरेंगे।
अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मन ही मन आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करते हुए मानसिक उच्चारण बिना आवाज के मन ही मन उच्चारण करें। बिल्कुल तल्लीनता के साथ मानसिक उच्चारण। प्रत्येक उच्चारण के साथ ऐसा लग रहा है आनंद केंद्र से सुनहरे रंग की किरणें चारों ओर फैल रही।
ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षित। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्र को ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ सफेद रंग अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद उदित हो रहा है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। अब चित्र को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। सफेद परमाणु पूरे ललाट पर फैलते जा रहे हैं। ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया है। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। ओनली व्हाइट। सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति परम आनंद का अनुभव करें। शरीर में अगर जरा सी भी हलन चलन हो रही हो तो उसे बिल्कुल रोक दें। काय गुप्ती। परम शांति परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें।
विवेक सूत्र। अपना सत्य में से मैं ते हुए सुका पाए। अपना सत्य में से मैं ते हुए सुका पाए। अपना सत्य में से मैं ते हुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसो विद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसो विद्या चरणं पमोक्षम्। आहंसो विद्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन कर। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखें बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। दोनों हथेलियों से संपुट बनाते हुए कटोरी नुमा बनाते हुए हथेलियों को आंखों के सामने रखें। अंधेरे में आंखों को खोले बंद करें, टिमटिमाए। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल दें। आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। सीधे बैठे, आराम से बैठे। अभी हमने करीब करीब 40 मिनट का प्रयोग किया। कैसा लगा आप लोगों को जानेंगे। इससे पहले हमारे साथ अलका जी सातला जुड़ी हुई है। अलका जी, जय जिनेन्द्र, अपने आप को अनम्यूट कर लें।
मैं आपका अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। शांति आनंद की अनुभूति के साथ बहुत सुंदर ध्यान का प्रयोग करके हम सब अपने आप में लीन हुए हैं। और हम बीज मंत्र का ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं, और अरम बीज मंत्र के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। चलो सभी को जय जिनेंद्र कहते हुए मुझे पूछना है आप सबको, अरहम का उच्चारण किया, ध्यान किया और करते भी हैं। चलिए बताइए अरहम के बारे में क्या जानते हैं। कोई भी चीज करे तो हिस्ट्री जानो, अर्थ जानो, उसको समझो और फिर करो। मनोज भाई हंसने लगे क्योंकि हमको पता है, हम करते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, बहुत अच्छा आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते हैं कि हम जो करते हैं वो विधिवत नहीं होता है, शास्त्र शुद्ध होता नहीं, समझ में नहीं आता। उसके लिए उन्होंने कहा पोपट पंछी बोलते, पोपट पोपट बोलते हैं, पोपट को सिखाते हैं कि जहाँ पे नहीं बैठना है, जहाँ पे नहीं बैठना है। आपने वीडियो चालू कर लीजिए, आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए सबके। हाँ जी, आवाज आ रही? आ रही है। तो वो पोपट को सिखाते हैं जहाँ पे नहीं बैठना है, जहाँ पे नहीं बैठना है। रोज जाल बिछाते उस पे नहीं बैठना, फिर जाल बिछाते फिर वो उस पर बैठ जाता है और फिर बोलता है जाल पे नहीं बैठना है, जाल पे नहीं बैठना है। क्या हुआ? जाल में पकड़ गया, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि वो खाली रटता है। रटन करना और समझ के, हाँ जाल होता है, उसमें अगर मैं बैठूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए जाल देखते ही मुझे भाग जाना है, जाल में बैठना नहीं। तो रटन करना है या समझना है? तो आइए बताइए, अभी जो कर रहे हैं, किया है, करते हैं। अरहम का अर्थ, या तो अरहम के बारे में आप जो जानते पहले बताइए, लिखिए, फिर मैं तो बताने वाली ही हूँ। जय जिनेंद्र। बोलिए। जय जिनेंद्र अनिता जी, सुचेता गांधी बोलती हूँ मैं। अरहम यानी सुचिता जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सुचिता जी बोलो। हाँ जय जिनेंद्र। अरहम अरहम यानी पंच परमेष्टि का ध्यान, अपने आप में लीन होना। करेक्ट, कलर बहुत के बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, चलिए, बहुत ही बढ़िया। सुचिता जी बताते ही है, हम सब भी अभी जागरूक हुए हैं, सबको भी थोड़ा थोड़ा विचार चिंतन अपना भावना रखनी है, ताकि कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, अरहम करने से क्या लाभ होता है, क्यों करना है अरहम। जय जिनेंद्र। यस बोलिए प्रेक्षा जी, बोलिए। अरहम अने अर मतलब शत्रु और हम मतलब नाश, मतलब हमारे भीतर जो शत्रु है। आवाज बंद हो गई प्रेक्षा जी आपकी। अर मतलब शत्रु और हम मतलब आवाज आ नाश, रही, मतलब हमारे हाँ भीतर के बोलिए। हाँ कट रही है, ये हमारे एक भीतर के शब्द जो आ रहा है, शत्रु कट रहा है। उनको नाश। पुष्पा प्रेक्षा जी, अलका जी, एक शब्द आ रहा है और बाकी कट रहा है आपका। ये कह रही है हमारे अरहम का मंत्र बता रही, अर्थ बता रही है, अर अन्य और बोलिए, हम मतलब नाश करना। वैशाली कहने जी, का राजेश तात्पर्य है जी, शत्रु का और नाश कोई करना। सब अपने वीडियो ऑन करे प्लीज, तो पता चले कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन सुन रहा है। प्रेक्षा जी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। अगर आती है तो ट्राई करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए। हमारे सिद्ध भीतर के परमेष्टि, शत्रुओं का विशाली नाश जी करना। लिखे, ये सिद्ध परमेष्टि भी है, वो तो एक प्रकार है भी, मेन तो अर्थ जान के करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान में हम अरहम करते हैं। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग केवल ध्यान का प्रयोग नहीं, केवल एकाग्रता का प्रयोग नहीं, ये तो समग्र जीवन का दर्शन है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में साथ में ध्वनि,
मंत्र, इनका भी विशेष प्रयोग किया जाता है। अर्हम उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है। ओम जैसा परमेष्टि का वाचक है, वैसे अर्हम भी परमेष्टि का वाचक है। इसीलिए कहते हैं इसका ध्यान करना बहुत उपयोगी होता है। ये करने से अपने ध्यान की शुद्धि होती है। महाप्रज्ञ जी ने फरमाया है, एते नाद भूत मंत्रेन, एते नाद भूत मंत्रेन ध्यान शुद्धि परा भवेत। तो ये ध्यान करने से ध्यान की शुद्धि होती है, ये शुद्धि करने का मंत्र है। और ओम अर्हम दोनों साथ में जोड़ो तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। शॉर्ट में अर्हत एक बीज मंत्र है। नंबर 1, अर्हत एक बीज मंत्र है, जप का मंत्र है। और इससे क्या होता है, आंतरिक क्षमताएं हैं। आनंद जी 3 रोज भावनाएं कराते कि मेरे अंदर अनंत चैतन्य, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, ये सब जागृत करना है तो अर्हम करेगा। इसका मतलब अर्हम आंतरिक शक्तियां जागृत करती हैं। कितनी जागृत करती है, कितनी जागृत करती है, जितनी हमारे तीर्थंकरों की जागृत हो गई, जितनी केवल ज्ञान के बाद जागृत होती है। इतना ज्ञान प्राप्त होता है, इतना, उसको बोलते हैं इतनी अर्हतता प्राप्त है। बाप रे, वो तो अर्हतता प्राप्त है, मतलब इतनी क्षमताएं आती है कि दूसरों को भी हम सिखा सकते हैं, दूसरों को भी हम बता सकते हैं। इस प्रकार अर्हम अर्हतों का प्रतीक है। अर्हतों का, हम अर्हतों को मानते, अर्हतों का प्रतीक है अर्हम। और ये आनंद केंद्र पर करते हैं, आनंद केंद्र पर। अभी हमने किया ना, आनंद केंद्र पर इसका स्थायी स्थान है। स्थायी स्थान आनंद केंद्र पर है, और इसका ध्यान करने से स्थायी आनंद प्राप्त होगा, शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि अभी आ गया, दोपहर को निकल गया, फिर दुखी हो गए, ऐसे नहीं। उसमें जो आनंद प्राप्त होता है वो स्थायी आनंद का स्रोत है। और अर्हम का ध्यान करने से हमारे अस्तित्व का बोध होता है। खुद क्या है, अपने आप को समझने की क्षमताएं आती है। खुद को समझने के लिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अर्हत तो इतना मतलब हमारे लिए काम की चीज है, ये साधकों के लिए इष्ट मंत्र है। और ये थाइमस पे काम करता है, इसको थाइमस की ग्रंथि बोलते हैं ना हृदय के पास। तो ये इतना आनंद देता है कि ये पदार्थातीत आनंद होता है। मतलब कोई चीज मिले या न मिले, हम दिन भर आनंद में रहेंगे। वाह, कल मैंने आपको एक गीत की लाइन बताई थी, सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है, सदा आत्म आनंद की मस्ती हर पल में अनुभवना है। तो मैं यही करती हूँ, हर पल आनंद में रहती हूँ। मेरे सामने कुछ होता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आनंद बहता ही रहता है, आनंद लेती ही रहती हूँ। तो इस तरह हमें आनंद का जो स्रोत है वो हमारे हृदय से आना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। इससे अपने मानसिक तनाव तो दूर होंगे ही, मनोकायिक रोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। सारे मन में संकल्प विकल्प होते, ये करूँ नहीं करूँ, ये अच्छा है वो अच्छा, ये सब खत्म हो जाएंगे, सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें संकल्प करना है। देखो विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, एक संकल्प काफी है जीवन को उजागर करने के लिए। विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, एक संकल्प काफी है जीवन को उजागर करने के लिए। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि हम अर्हम को पूरा समर्पित हो जाएंगे, अर्हम का ध्यान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया है, अर्हम एक वलय है, एक वलय है। ये हमारी तरफ, चारों तरफ, अभी जैसे मेरे चारों तरफ मैंने ओंकार का वलय किया है, आप देख रहे हैं ना ओंकार का वलय, वैसे हमारी चारों तरफ सुरक्षा का एक कवच निर्माण होता है। तो अर्हम एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि इसके अंदर से कोई भी वायरस अंदर नहीं आएगा, कोई भी बुरी शक्ति नहीं आएगी। लोग अगर तुम्हारा बुरा चाहते हैं तो वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, टकराएगा और निकल जाएगा। तो ये सुरक्षा कवच है, ये हमारे सारे दुष्प्रभावों से बचाता है।
ये अरहम के बारे में 1 घंटा में लेक्चर दे सकती हूँ। समय की मर्यादा देखते हुए इसको शॉर्ट में कैसे बताना, यही मैं सोच रही हूँ कि मैं शॉर्ट में कैसे बताऊं इसको, क्योंकि इसके स्थान बताओ तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट कंठ है। इसका स्थान कंठ को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है और ये बहुत बढ़िया है। मैं तो इतना प्रेम करती हूँ, मैंने एक पुस्तक लिखी है, मेरी पुस्तक के नाम ही मैंने लिखा है बने अरहम। कितनी साधना करनी है हमको, अरहम की साधना करनी है। कहाँ तक पहुंचना है हमें, अरहम बनना है। हमारा उद्देश्य इतना ऊंचा होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करें कि मनुष्य के एक अच्छा इंसान बने, इंसान के अच्छे श्रावक बने, श्रावक से रोज सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, ध्यान धारणा योग करते करते हम खुद ही अरहम बने। इसीलिए हम आनंद भाई जी भी कभी कभी प्रार्थना करते ना, ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। तो हम सबको क्या करना है, अरहम बनना है। ये जैन जगत का एक शक्तिशाली मंत्र है। शरीर की मूल शक्ति मैंने बताया आपको, प्राण शक्ति है। कौन सी शक्ति है, प्राण शक्ति है, ऊर्जा है। ये अरहम ध्वनि प्राण शक्ति को सक्रिय करती है। प्राण शक्ति को सक्रिय करने का बहुत पावरफुल हमारे हाथ में मंत्र है, वो है अरहम। और हमारे अंदर सारी शक्तियां है, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। ये सुषुप्त शक्तियां जागृत करनी है, शक्ति संपन्न बनना है। तो अरहत आपको मदद करेगा। अरहत की आप इन्वॉल्व होके उसके अंदर जाके ये ध्वनि के उच्चारण पर बहुत दिखता है। सबसे बड़ी बात ये है, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ, महाप्रज्ञ जी हमेशा फरमाते कि उच्चारण व्यवस्थित होना चाहिए, सबसे शुद्ध। अगर गलत उच्चारण किया तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अब लोग नमो अरिहंतानम बोलते, सिंपल बात ले लो तो नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। न होता है, एक न का होता है और एक दूसरा न होता है। तो कौन सा न यूज करते हो आप उच्चारण में, आप कौन सा न बोलते हो? नो 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 नो, वो जो नो रहता है नो न बोलते हैं। नो। तो कुछ लोग तो नमो अरिहंतानम बोलते हैं, हम सुने ध्यान से। कुछ लोग, सुचिता जी, कुछ लोग नमो अरिहंतानम बोलते हैं। सब लोग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब लोग हैं। पर आप खुद ही देखिए कि आप क्या बोलते हैं, नमो अरिहंतानम अथवा नमो अरिहंतानम। अभी 2 शब्द है नमस्कार मंत्र के, न शब्द और न। इनकी दोनों की प्रतिक्रिया भी अलग है, इनके दोनों के परिणाम अलग है। ये जीवन हमारी, न बोलेंगे तो पहले दांत को, न बोलेंगे, नल का नल बोलेंगे तो दांत को लगेगी, और दूसरा बोलेंगे ना तो ये ऊपर टच होते, मूर्धा में टच होते हैं। न न न और न न। तो ये जो ऊपर हमारी लयबद्ध उच्चारण होगा, तालु का घर्षण होगा। न नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, जितना बार करोगे तालु को घर्षण होगा। और जैसे भी तालु को घर्षण होगा उस समय क्या होगा, ऋण और घन दोनों विद्युत होते हैं हमारे में। ऋण और घन ये दोनों का ये संगम स्थल है हमारा तालु का भाग। इससे क्या होगा, दर्शन केंद्र का जागरण होगा। न अगर हमारे मूर्धा को लगेगा तो हमारे दर्शन केंद्र का जागृत होगा, और इसका दर्शन केंद्र का जागृत होने से पिट्यूटरी, पिनाइल, सारी ग्रंथियों का जागरण होगा। इसका मतलब हमारा उच्चारण बहुत शुद्ध होना जरूरी है। एक एक शब्द को हमें ध्यान से करना चाहिए। तो इस प्रकार अरहम बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण के 8 स्थान होते हैं। जनरली देखे गए ध्वनि शास्त्र जो होता है, ध्वनि शास्त्र में कहते हैं कि 8 शब्द 8 स्थान पर, जैसे नाक से कुछ उच्चारण होते हैं, कुछ ओठ से होते हैं, कुछ दांत से होते हैं, कुछ कंठ से होते हैं, कुछ सिर से होते हैं। तो इस प्रकार 8 स्थानों से तो अरहम का उच्चारण ये बाह्य ध्वनि के तरंग से अंदर भी बहुत परिणाम करता है। तो शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अ से शुरुआत होती है ना, और हम और ह आता है। आपको पता है वर्णाक्षर है ये अ से शुरू होते हैं और ह तक जाते हैं, यानी
अर्हम में पूरे वर्णाक्षरों को कवर किया हुआ है। इस प्रकार ये ओ क्या होता है, ओ होता है हमारे तेजस केंद्र पर, ये कुंडलिनी जागृत करता है, ये तेजस केंद्र को जागृत करता है। र है वो अग्नि बीज है, मतलब अ तेजस शक्ति को जागृत करता है। दूसरा शब्द है र, अ र ह म, 4 शब्द है। ओ ने क्या जागृत किया, तेजस शक्ति जागृत की। र ने क्या किया, अग्नि बीज, यानी बुरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। हम पूरा ने बहुत संस्कार लेके आते हैं, तो इनको नष्ट करना भी हमारा एक उद्देश्य होता है कि पुराने गंदे सारे बुरे संस्कार को निकाल। तो जैसे भी र का उच्चारण करेंगे अग्नि बीज से वो नष्ट हो जाएंगे। हो तो एक बहुत बड़ा आकाश बीज है, इतना बड़ा आकाश बीज है, चिदा आकाश का अनुभव होगा, आकाश का अनुभव कितना व्यापक, वो सारा अनुभव हमें लेना है। और म से ऐसा झंकार आएगा, हम घंटा निनादत ये म वाइब्रेशन ज्ञान तंतु पर होंगे, ज्ञान केंद्र पर होंगे और अपने सारे ज्ञान तंतु जागृत होंगे। तो इस प्रकार चारों भी शब्द है अ र ह म इतने पावरफुल है, एक एक शक्ति। हृदय पे करो, आनंद भाई जी ने अभी बताया तेजस्वी, सूर्य का रंग, सूर्य को याद करो, गोल्डन कलर याद नहीं आया तो बस सूर्य का तेज याद करो, तेजस्विता याद करो, तो आप में तेजस्विता आएगी। पूरा व्यक्तित्व हमारा चैतन्य में, आनंद में और शक्ति में बन जाएगा, केवल प्रार्थना करने से नहीं, अरहम के इन्वॉल्व होने से उसके 9 बार, कम से कम 9 बार करना चाहिए। और तेजस केंद्र मतलब हमारे यहाँ थाइमस पर कमल का स्वरूप करना है, कमल को देखना है और वो सोनेरी रंग का कमल देखना है। तो ये हजारों लोगों पर रिसर्च करके अरहम की ध्वनि तैयार किए। ओम की तरह अरहम भी परम सत्ता प्रतीक है। तो जैन योगियों ने अरहम को परमेष्टि की 5 स्थिति का प्रतीक माना है। अरहम में पूरे नवकार मंत्र के व्यक्तित्व सब आता है, ये बीज मंत्र कहलाता है। आपको पता है एक बीज लगाओ तो वृक्ष आएगा, एक बीज लगाने से यानी परफेक्ट अरहत का उच्चार अरहम करने से सारे फायदे हो जाएंगे। आनंद के स्रोत बहेगा, शक्ति का स्रोत बहेगा, चैतन्य का स्रोत बहेगा। इस प्रकार अरहम की मंत्र में संरक्षणा में 5 बिंदु छुपे हुए हैं और मुख्य मतलब इसमें अ का उच्चारण और अंतिम है वो ह का उच्चारण। इसलिए अ और ह ये सब मिलके इसमें रेफ, अग्नि, शक्ति सब कुछ कवर होता है। इस प्रकार अरहम अकार है वो अमृतमय है। अकार शब्द पहला अ कैसा है, अकार में अमृतमय यानी सुखमय है। हकार रत्नत्रयी, रत्नत्रयी जानते हो ना, कौन सी रत्नत्रयी है, सभी जानते हैं रत्नत्रयी को। कौन सी है रत्नत्रयी, अभी सुचिता जी नहीं बताएंगे, और कोई बताए। रत्नत्रयी, इसका पूरा इसमें दर्शन हो जाता है। यस, रत्नत्रयी का भी अरहम में उच्चारण में आ जाता है। रत्नत्रयी किसको बोलते, रत्नत्रयी। यस, कोई नहीं बोले तो सुचिता जी तो बताएंगी ना। सुचिता जी क्यों वीडियो ऑफ करके उठ गए, क्या चाय का टाइम हो गया क्या? मुझे लगता है टाइम हो गया चाय का, इसीलिए लोग उठ रहे हैं, 7:30 बज रहे। चलो हम भी समापन की ओर जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नंत्र है। यस करेक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 रत्नत्रय का भी इसमें संकलन किया हुआ है। और म क्या होता है, ये हमारे मोह कर्म को नाश करने वाला है, मोह कर्म को नाश करने वाला है। तो अरहम के उच्चारण चक्रों पर क्रिया करते हैं, सारे चक्रों को जागृत करते हैं, विचार शून्य करते हैं, शरीर शून्य, मन शून्य ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। विशुद्धि केंद्र जागृत होता है, तेजस केंद्र जागृत होता है, कंठ, यहाँ तो चयापचय का सब कुछ चलता है ना हमारा, तो यहाँ अगर उच्चारण अच्छा होगा तो चयापचय अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार पूरा का पूरा ये मंत्र बहुत बड़ा है, इस पर 1 घंटा भी लेक्चर दो तो आपको कम पड़ेगा। महाप्रज्ञा जी ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है,
तो इसका उच्चारण का मूल्य हमें अगर समझना है तो धीरे धीरे रोज इस बात को जानो और आगे र का उच्चारण कहाँ होगा, ह का उच्चारण कहाँ होगा, एक एक शब्द को समझो। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कुछ इस बारे में पूछना है तो पहले थोड़ी बात कर लेते। ये चयापचय के लिए, कंठ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशुद्धि केंद्र के लिए ध्यान रखना। अभी आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो बात कीजिए, क्योंकि समय की मर्यादा देखते हुए मुझे आपको मर्यादित समय में, क्योंकि हमको एमए में अरहम के लिए, महाप्राण ध्वनि के लिए, मंत्रों के लिए बहुत कुछ बता दिया है कि मंत्र कैसे काम करते। एक बार मैंने और संध्या राय सोनी ने मंत्र पर लेक्चर लिया हुआ है, तो आप जानते हैं मंत्र का बहुत इम्पोर्टेंट। इस प्रकार अरहम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसको जानना चाहिए और करते समय समझ के, समझना है कि ये मेरी प्राण शक्ति जागरूक कर रहा है। तो आप कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। हाँ, अभी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करते हुए आपने अभी जो अरहम के बारे में अलका जी ने बताया, इसके बारे में या जो प्रयोग हमने आज किया उसके बारे में कुछ जिज्ञासा, कुछ सुझाव, कोई सजेशन, कुछ भी अनुभव आप शेयर करना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और समय हमारे पास बहुत थोड़ा ही बचा हुआ है, समय तो ऐसे देखा जाए तो संपन्न हो चुका है, फिर भी हम 1-2 मिनट समय ले सकते हैं। जी, एक एक शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि र का उच्चारण करेंगे, र र र, तपमान बढ़ता जाएगा, तपमान बढ़ता जाएगा। तो मंजू जी तपमान कुछ पूछना बढ़ता चाहती है। मंजू जी अपने आप को अनम्यूट कर यस, लीजिए, ह बोलिए। उच्चारण करेंगे तो तपमान घट जाएगा। यस, कौन बोल मंजू रहे जैन हैं? अपने आप को अनम्यूट करें। पूरा व्याकरण है मंत्रों का, एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई फायदा नहीं होता है। बताइए, कोई पूछ रहा है क्या? आनंद भाई जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ आपका। प्रोग्राम अच्छा हो गया, आपको बहुत कितना अच्छा अच्छा हुआ, लगा, बहुत क्या ठीक फायदा हुआ। हुआ बताइए। ज्यादा मेरे इम्पोर्टेंट को तो बहुत आनंद, अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, आगे बहुत उसका रिजल्ट मिलेगा। आपका नाम नहीं आ रहा है, अपना नाम बताइए। कौन बोल रहे हैं? प्लीज नाम और गांव मेरा नाम बताइए तो अमृत अच्छा दुग्गड़ है, लगेगा। अमृत दुग्गड़, अमरावती से बोल रहा हूँ। बराबर है, अमित जी दुग्गड़ जो हमारे बोला साथ बहुत जुड़े अच्छा हुए हैं। बोला। आप प्लीज अमरावती आपका से बोल रहा हूँ। नाम, दिख रहा था क्योंकि आपके इसलिए। फोन पे नाम नहीं है, केवल फोन का नंबर है। तो प्लीज आपका नाम बताइए। अमित जी मेरा नाम दुग्गड़। अमृत दुग्गड़ है, हाँ जी, अमृत जी दुग्गड़। है। सुनाई नहीं दे रहा आपका नाम और अमृत गांव। जैन, अमृत जैन। अमृत अमृत कहाँ से बोल रहे हैं अमृत भाई? अमरावती से, अमरावती से। गांव का नाम नहीं सुनाई दे अमरावती। रहा। अमरावती, अमरावती। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, अमरावती कुछ से में जुड़े आ हुए रहा हैं है, हमारे आवाज साथ कुछ में नहीं अमृत आ जी। रही। शायद आप अमरावती से बाहर बोल रहा हूँ। घूम रहे हो। जी, इट्स ओके, बहुत अच्छा। आपका गांव नहीं आया, कोई बात नहीं, अमृत भाई है, अमरावती। कोई बात हाँ, नहीं। ओके, कोई दूसरा नहीं? हाँ जी, जय जिनेन्द्र में सुचेता गांधी। बहुत अच्छा ध्यान लिया सर ने आज, बहुत आनंद आया। और जो सुनहरी रंग चलिए का, कोई बात नहीं है। आनंद भाई जी, मुझे जी, लगता है कि हम समापन आवाज की आ ओर रही है, चले। आप बोलने दीजिए। सुचेता जी की हाँ आवाज बोलिए आ रही अमृत है। भाई। हाँ अमृत सुनहरी भाई, रंग का ध्यान जब सर ले रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए सुनहरा रंग दिख भी दे रहा था और वहां से अरहम भी निकल रहे थे। फिर विचारधारा और आती हम थी, देखा, बहुत बढ़िया। फिर कट हो जाता प्लीज था नाम बता के। विचारधारा, तो फिर आराम आता था। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदमल सर जी, बहुत बहुत 40 धन्यवाद। मिनट का प्रयोग हमने किया। 40 मिनट में कोई और विचार आए क्या? विचार थोड़े से आते थे, लेकिन फिर कलर आता था, फिर अरहम निकलते थे वहां से गोल्डन कलर से। बहुत अच्छा लगा एकाग्रता सर। पूर्वक ध्यान करेंगे तो विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होते होते कम होता है। ऐसा समय आएगा जब विचार आने बंद हो जाएंगे। गहराई में जब पहुंचेंगे तो विचारों का सिलसिला रुक जाएगा। हाँ तो सर, बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज ये कि याद रखना कि चारों तरफ हमारे बहुत बड़ी शक्ति पड़ी हुई है, अदृश्य शक्ति है, और वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। ये शक्ति लेने से हमारी प्राण शक्ति बहुत बढ़ने वाली है। तो इसीलिए मंत्र की आराधना हमारे तेजस शरीर की सक्रिय बनाना है। मंत्र की आराधना का सबसे पहला प्रभाव तेजस केंद्र पर होता है, तेजस शरीर पर होता है। और तेजस शरीर के पास अगर मंत्र पहुंच गए तो समझ लो आपकी प्राण धारा इतनी निकलेंगी और आपकी शक्ति बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अलका जी धन्यवाद। अब समापन की ओर चले हैं, पहले आप प्रार्थना ले यस लीजिए। यस, कल की क्लास आपकी है
तो कल हम सूक्ष्म व्यायाम का आगे का प्रकार लेंगे, क्योंकि उसमें उस दिन कल बहुत ही कम प्रकार दिखाए। सूक्ष्म व्यायाम पे जितना सूक्ष्म अभ्यास करे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए कल सभी जुड़े और सबको जोड़े। इसी के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता तन्मयता के साथ प्रार्थना के लिए तैयार। मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन बोले, सर्वे स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। विश्व के सभी भाई और बहनों को, सभी हमारे विश्व संदेश देते हुए हम कहेंगे कि जो भी तकलीफ में भगवान सबको तकलीफ से हटा देना, शांति देना, आनंद देना, सब सुखी हो जाए, आनंदी हो जाए। इसी भाव के साथ आनंद भाई की आगे की प्रार्थना करें। संकल्प सूत्र, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे। सब संकल्प मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति ओम शांति। अरहम। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आनंद सर और अलका जी के आभारी हैं। शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की मीटिंग हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे